और आइए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। एनआईए करेगी बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच। जी हां, एनआईए के हवाले अब घुसपैठ का जो सिंडिकेट है वो अब जांच के दायरे में होगा। एनआईए करेगी इसकी जांच। अब तक दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही थी घुसपैठियों की। सिंडिकेट और मनी ट्रेल की जांच अब एनआईए करेगी, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। सिंडिकेट से जुड़े 12 से ज्यादा लोग अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। अप्रैल 2025 में दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी और अब तक 1 दर्जन से ज्यादा अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। सिंडिकेट के तहत सीमा से घुसपैठ और फर्जी आधार बनाने का भी आरोप है। भारत के बॉर्डर स्टेट से आपको बता दें नेटवर्क चलाने का आरोप इन पर लगा, इन घुसपैठियों पर। एनआईए अब नई एफआईआर दर्ज कर सकती है इस मामले में। तो एनआईए को बड़ी जिम्मेदारी है। एनआईए करेगी बांग्लादेशी घुसपैठियों की जांच। जो घुसपैठ अब तक हो रही है, जितने लोग भी गिरफ्तार किए गए, सबसे पूछताछ होगी। घुसपैठ कराने वाले सिंडिकेट की जांच की जाएगी। घुसपैठियों के मनी ट्रेल की भी जांच करेगी एनआईए। दिल्ली पुलिस की जांच के बाद केस ट्रांसफर किया गया है। और आपको बता दें कि अप्रैल 2025 में दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी और आपराधिक साजिश से जुड़े गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। एफआईआर में आपको बता दें जालसाजी है, विदेशी अधिनियम की धाराएं भी लगाई गई हैं। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा आरोपी इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं। फर्जी आधार वोटर आईडी बनवाने की भी जांच होगी। जितेंद्र शर्मा और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। जितेंद्र, ये पूरा एक नेक्सस था जो कि सिंडिकेट में बदल गया। इस मामले में पिछले साल अप्रैल में 2025 में केस भी दर्ज हुआ था, लेकिन अब पूरी जांच जो है एनआईए को सौंप दी गई है। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज की थी और तफ्तीश की थी और उस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। ये गिरफ्तारी उस सिंडिकेट से जुड़ी हुई थी जो लगातार जितने भी बांग्लादेशी थे जो हिंदुस्तान में गलत तरीके से घुसपैठ कर पहुंच रहे थे, उनके आधार कार्ड बनवा रहे थे। तो उस बिना पर जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू करी तो ऐसे तकरीबन 2200 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको डिपोर्ट किया गया, जिनके आधार कार्ड या फिर कहे जो उनके डॉक्यूमेंट थे भारत से जुड़े, वो तमाम डॉक्यूमेंट फर्जी पाए गए थे। तो फिलहाल जो एनआईए है उसको तफ्तीश दी गई है इस तरीके के सिंडिकेट की जांच करने की कि आखिरकार किस तरीके से फर्जी आधार कार्ड बनवाए जा रहे थे, फर्जी पहचान पत्र बनवाए जा रहे थे और साथ ही इस सिंडिकेट के तार कहां तक जुड़े हैं। और खास बात यह कि मनी ट्रेल जो है इस पूरे सिंडिकेट को लेकर, उस मनी ट्रेल की तफ्तीश भी फिलहाल एनआईए के द्वारा की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि एनआईए को एक महत्वपूर्ण जो जांच है इस पूरे बांग्लादेशी सिंडिकेट से जुड़ी वो दी गई है। जी के जितेंद्र, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितेंद्र बता रहे थे किस तरह से ये पूरा नेक्सस है और जो मनी ट्रेल है उसकी जांच भी एनआईए की टीम ही करेगी।